फॉर्म 15G। दोस्तों, अगर आप अपना जो पीएफ का अमाउंट है वो विड्रॉल करना चाहते हैं और आपका जो पीएफ का अमाउंट है वो 50,000 से ज्यादा है और आपका जो जॉब टाइमिंग है वो 5 साल से कम है, तो दोस्तों आपको फॉर्म 15G भरना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आप फॉर्म 15G फिलअप नहीं करते हो तो आपको जो पीएफ अमाउंट के अंदर से दोस्तों 10% से लेकर 34% तक आपका जो पीएफ का अमाउंट है वो कट सकता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले फॉर्म 15G के बारे में कि वो कैसे आपको फिलअप करना है। तो दोस्तों इस तरीके का फॉर्म 15G होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म 15G का जो लिंक है वो दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप क्लिक कर ये फॉर्म 15G डाउनलोड कर सकते हो और कहीं से भी प्रिंट आउट करके इस जो फॉर्म 15G को है वो आपको फिलअप करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये फॉर्म 15G कैसे फिलअप करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है नेम ऑफ एसेसिस डिक्लेरेंट, यानी कि आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना है। सेकंड पॉइंट पे दोस्तों आपको पैन ऑफ द एसेसिस, यानी यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर लिखना है। थर्ड पॉइंट में आपका जो स्टेटस आपको पूछा जा रहा है, जिसमें अगर आप ये विड्रॉल के लिए ये फॉर्म 15G फिलअप कर रहे हो तो आपको इंडिविजुअल लिखना है। फोर्थ पॉइंट में दोस्तों हमें पूछा जा रहा है हमारा प्रीवियस ईयर, यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पर आपको लिखना है। दोस्तों आपको पता ही होगा हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर आप जो ये फॉर्म जो है वो 1 जनवरी 2021 को फिलअप कर रहे हो तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2020-21 आएगा। मगर आप 1 अप्रैल 2021 को फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो दोस्तों आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2021-22 आएगा। दोस्तों यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट जो लिखा है रेसिडेंशियल स्टेटस, यहाँ पर आपको दोस्तों रेसिडेंट लिखना है। उसके बाद दोस्तों 6 नंबर के पॉइंट से लेकर 12 नंबर के पॉइंट तक आपको आपका जो एड्रेस है वो पूरा मेंशन यहाँ पर करना है। जैसे कि 6 नंबर में आपको जो है वो फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर पूछा गया है। उसके बाद 7 नंबर के पॉइंट में आपको नेम ऑफ प्रीमाइसिस, 8 नंबर के पॉइंट में रोड स्ट्रीट लेन और 9 नंबर के पॉइंट में दोस्तों एरिया लोकेलिटी आपका जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। 10 नंबर के पॉइंट में दोस्तों टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर जो भी आपका सिटी है डिस्ट्रिक्ट है टाउन है वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद 11 नंबर के पॉइंट में आपको आपका जो स्टेट है वो लिखना है। 12 नंबर के पॉइंट में आपका जो एरिया पिन कोड है वो यहाँ पर आपको लिखना है। और दोस्तों 13 नंबर के पॉइंट में आपको आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर लिखना है। और 14 नंबर के पॉइंट में आपको आपका टेलीफोन नंबर या फिर है आपको मोबाइल नंबर जो है वो आपको लिखना है। 15वें पॉइंट में दोस्तों आपको पूछा जा रहा है वेदर एक्सेस टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी कि आपने जो है इनकम टैक्स रिटर्न कभी फिलअप किया हुआ है, यानी इनकम टैक्स पहले भरा हुआ है। अगर आपने भरा हुआ है तो आपको यहाँ पे यस पर टिक करना है और अगर आप यस पे टिक करते हो तो आपका जो है यहाँ पर असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पर लिखना होगा। असेसमेंट ईयर यानी कि दोस्तों आपका जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है वही असेसमेंट ईयर होता है। मान लो अगर आपने 2020-21 में आपका जो है इनकम टैक्स रिटर्न फिलअप किया है तो उसका जो असेसमेंट ईयर है वो 2021-22 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कोई इनकम टैक्स रिटर्न फिलअप नहीं किया है, इसीलिए हम यहाँ पर नो पर टिक करेंगे। 16 नंबर के पॉइंट में आपको पूछा जा रहा है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, यानी जिस अमाउंट के लिए आप ये जो फॉर्म 15G फिलअप कर रहे हो वो यहाँ पर आपको लिखना है। दोस्तों यहाँ पर आपका जो पीएफ का जो भी अमाउंट है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। 70वें पॉइंट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है एस्टिमेट टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड, यानी यहाँ पर आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके दौरान आपका जितना भी इनकम हो रहा है वो यहाँ पर टोटल आपको लिखना है पीएफ अमाउंट के साथ। दोस्तों मान लो यहाँ पर आपका 10,000 पर मंथ सैलरी होता है तो 12 महीने का वो 1,20,000 होगा और प्लस 60,000 जो पीएफ का आने वाला है वो, तो ये दोनों अमाउंट मिलाकर आपको यहाँ पर लिख देना है। दोस्तों याद रखें कि यहाँ पर जो आपका अमाउंट है वो 2,50,000 से कम हो।
18वें नंबर के पॉइंट में आपको दोस्तों पूछा जा रहा है डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फिल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ एनी। यानी आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों फॉर्म 15G पहले भरा हुआ है, अगर भरा हुआ है तो कितनी बार भरा हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखना है। पर हमने अभी भी कोई 15G फॉर्म भरा नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर हम यहाँ पर नो लिखेंगे। अगर आपने पहले भरा हुआ है फॉर्म 15G तो दोस्तों आपको यहाँ पर यस लिखना है, और यहाँ पर जो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 15G फिल लिखा हुआ है वहाँ पर आपको काउंट लिखना है। और दूसरा जो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 15G फील्ड, यानी आपने किस अमाउंट के लिए फॉर्म 15G पहले भरा हुआ था वो यहाँ पर लिखना है। मगर हमने यहाँ पर कोई फॉर्म 15G पहले फिलअप नहीं किया है इसलिए हम यहाँ पर डैश कर देंगे। 19 नंबर के पॉइंट में दोस्तों आपको पूछा जा रहा है डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फील्ड, यानी यहाँ पर आपका जो इनकम होने वाला है वो कहाँ से आने वाला है वो आपको यहाँ पर सब डिटेल आपको लिखनी है। तो दोस्तों नंबर 1 में यहाँ पर जो लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट और अकाउंट ETC, तो यहाँ पर हम जो है PF विड्रॉल के लिए ये फॉर्म 15G फिलअप कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जो हमारा जो UN नंबर है वो लिखना है। यहाँ पर आप दोस्तों UN नंबर और मेंबर ID भी मेंशन कर सकते हो। उसके बगल में यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम लिखा हुआ है, उसके नीचे आपको जो है PF विड्रॉल लिखना है। सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, अगर दोस्तों आप यहाँ पर PF विड्रॉल के लिए फॉर्म 15G फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपका जो सेक्शन नंबर आ जाएगा वो है 192A। तो सिंपली आपको यहाँ पर जो है 192A लिख देना है। उसके बाद अमाउंट ऑफ इनकम, यानी आपका जो PF का अमाउंट है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद नीचे देखिए दोस्तों सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट, यानी आपका जो यहाँ पर जो है सिग्नेचर कर देना है। साइन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे जो है डिक्लेरेशन ऑब्लिक वेरिफिकेशन करके एक पार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको सबसे पहले आपका जो नाम है वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है वो 4 जगह पे खाली जगह दी गई है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर एंडिंग लिखना है, जिसमें कि यहाँ पर आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो कब ख़त्म होता है उसका जो आखिरी डेट है वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है असेसमेंट ईयर लिखना है। दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके बाद जो भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आने वाला होगा वही आपका असेसमेंट ईयर है। तो यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और एक खाली जगह है जहाँ पर आपको सेम प्रीवियस ईयर एंडिंग डेट लिखनी है, जैसे कि हम पहले लिख चुके हैं वो। उसके बाद दूसरा जो खाली जगह दिया गया है उसमें दोस्तों आपको असेसमेंट ईयर लिखना है। इतना फिलअप करने के बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर प्लेस लिखा हुआ है, वहाँ पर आपका जो भी सिटी है वो लिखना है। उसके बाद नीचे डेट लिखा हुआ है, वहाँ पर जिस डेट को आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो वो डेट लिखना है। उसके सामने दोस्तों सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट करके एक जगह दी गई है, वहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो फॉर्म 15G है वो कम्प्लीटली फिलअप हो चुका है। अब आपको सिंपली इस फॉर्म का फ़ोटो खींचकर जब भी आप अपना जो PF विड्रॉल का फॉर्म ऑनलाइन क्लेम करोगे तब उसे अपलोड करना रहेगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही PF के बारे में नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।